जिसके पास दूध है वो दुनिया वाले को दूध देगा, जिसके पास पानी है वो दुनिया वाले को पानी देगा, जिसके पास सुख है वो दुनिया वाले को क्या देगा, जिसके पास सुख है कि इतना दिन पति के साथ रहे तो पति अगर सुखी होता तो आप भी सुखी होते कि दुखी होते? समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बढ़िया बात है, लेकिन उसको पूछिए सुखी है? कौन सुखी है? जिसकी पत्नी सुखी होगा उसका पति सुखी होगा, जिसकी पत्नी सुखी है। असुखी कौन है? सुखी बस एक ही आदमी है जो गुरु या परमात्मा को पकड़ लिया, दूसरा इस संसार में कोई सुखी है नहीं है, कोई सुखी नहीं है। इस बात को गांठ मान लेना, घर जाना पता चलेगा 2-4 दिन के बाद कि हम सुखी है कि। अगर कोई सुखी होगा तो अपने भी सुखी होगा, तो बाल बच्चे को भी सुखी करेगा, क्योंकि वो सुखी ही बांटेगा संसार को। पायो धीमे पायो, जो सुख पा लिया इस संसार में, जो रस खोज लिया इस संसार में, जो आनंद पा लिया इस संसार में, दुनिया को सुख ही बांटेगा, रस ही बांटेगा। महाराज का नाम सुनेंगे, इस लीला में महाराज का नाम आया, रस से बना है महाराज। बोलिए तो कितना रस था, गोपियों में भी रस भरा हुआ था और कृष्ण में भी रस भरा हुआ था, इसीलिए सब में रस भरा हुआ था, इसीलिए रास नहीं उसको कहा गया महाराज, जहाँ रस ही रस है। रस का मतलब उसने जो मधुकर अम्बुज रस्सा जो करील कर भावे, अम्बुज ने कमल जो भौरा कमल की मीठी सुगंधित रस को चख लिया, तो करील फल करेले के फल के ऊपर जो फूल है उस पर गति नहीं देखिए। तो हम लोग सुख तो चाहते हैं, वास्तव में सुखी नहीं है। कुछ लोग ढके हुए हैं और कुछ लोग समझौता करता है, अच्छा क्या करेंगे, हम तो करोड़पति बन ही नहीं सकते। देखता है तो पहले तो लगता है हम भी होते, हमारे पास गाड़ी होता, हमारे पास बंगला होता, हमारे पास ऐसे बेटा बेटी होते, हमारे पास ऐसे होते, मेरा पति ऐसे होते, कुछ लोग मेरा पत्नी ऐसे होता। शादी के बाद सब जो है, शादी के पहले सब जो है इंद्र का परी और जो